बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मिक्स वेज भुना मसाला की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। खिली खिली बनेगी, चटपटी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी और जब आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो ये मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, आधा कप ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें सब्जियों को फ्राई करना है। तो सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। दो मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब आलू को इतना फ्राई करना है कि इसकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो जब आलू को इस तरीके से फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से कुक भी हो जाएंगे और जल्दी गल भी जाएंगे, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही आलू फ्राई हो जाएंगे तो इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। 250 ग्राम गाजर मैंने ली है, 150 ग्राम इसमें फ्रेंच बीन्स डालेंगे और 250 ग्राम ही इसमें मटर डालेंगे। अब सारी सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि सब्जियां थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो जब इस तरीके से सब्जियों को फ्राई करके मसाले के अंदर पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। अब 5 से 6 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और सब्जियां कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई हैं। तो बस इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये सौगी हो जाएंगी, पानी छोड़ने लगेंगी और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। सारा ऑयल इनका निचोड़ कर फिर इनको प्लेट में निकालेंगे। तो इनका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अब सब्जियां फ्राई हो गई हैं, इनको साइड पे रखते हैं। अब उसी ऑयल में डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है, इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी लहसुन अदरक में से खुशबू आने लगे। अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तो इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी के बगैर ही टमाटर को ब्लेंड करेंगे। अब अच्छी तरह से टमाटो प्यूरी को मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे और मसाले को इतना भूनेंगे कि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को भून लिया है। पानी सारा टमाटर का खुश्क हो गया है, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, फिर दही को मिक्स करें ताकि दही मसाले में जाके फटे नहीं, इसकी फुटकियाँ ना बने और अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे तो ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी इसकी लुक भी आएगी। अब दही को मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई सब्जियां और सब्जियों का कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। फ्राई करने से एक तो इनका कलर बहुत अच्छा आएगा और जब इस तरीके से फ्राई करने के बाद सब्जियों को मसाले के साथ पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा इनका जायका भी आएगा। अब मसाले के साथ सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ऑयल इनका सारा सेपरेट हो जाए और मसाले का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। तो सब्जी को मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर सब्जी को गलने के लिए रखेंगे।
सब्जियों को फ्राई किया था तो 50% तक ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें सब्जी भी गल जाए और इसके मसाले की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से गल भी जाएं और मसाले की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए। अब इनको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं और सब्जियों का कलर भी खराब नहीं हुआ। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी, पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें सब्जियां भी गल जाए और मसाला भी बेहतरीन इसका तैयार हो जाए। तो देखिए सब्जियां कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई हैं और खिली खिली हैं। अब इसमें डालेंगे फ्रेश मेथी के पत्ते। 250 ग्राम मैंने मेथी के पत्ते लिए हैं। इनको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मेथी का फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेश मेथी आपने इसमें ज़रूर डालनी है। बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा और बहुत ही बेहतरीन ये मिक्स सब्जी बनकर तैयार होगी। अब मेथी डालकर इसको मैंने मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें डालेंगे एक क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और पानी छोड़ने लगती है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे तो शिमला मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी और जो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाली है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। अब मिक्स करते हुए शिमला मिर्च को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मिक्स वेज भुना मसाला तैयार हो गया है। ये इतनी लजीज सब्जी बनती है, यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये मिक्स सब्जी ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन खिली खिली ये सब्जी बनी है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई और सब्जी का कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन आपकी ये मिक्स वेज भुना मसाला बनकर रेडी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार मिक्स सब्जी की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।